बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं साग। तो साग बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट ही आपको दिखा दिया तांबिया के अंदर। इसमें मैंने 2 कर बाथू डाल दिए। तो अब बाथू को हम सबसे पहले डालेंगे और अलहदा ही बनाएंगे। इसे हमने ना पत्ते पत्ते इसके अलहदा कर लिए हैं डंडल से। तो आप भी ना इसके पत्ते पत्ते ही अलहदा कीजिएगा। और इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच ना नमक डाल दूँगी। तो ये तो सबको पता है कि नमक पहले डालते हैं। तो अब मैं इसमें साग, सरसों का साग और पालक जो है ना वो डालूँगी। 2-2 कर वो चीज़ें डालती जाऊँगी और आपको साथ-साथ वीडियो दिखाती जाऊँगी। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ ना मैंने साग भी डाल लिया इसके अंदर और पालक मिक्स करके इनको 2 से 3 पानी मैंने अच्छी तरह से धो लिए। और हम इसे तब तक पकाएँगे जब तक ये एक जान नहीं बैठ नहीं जाता अच्छी तरह से। तो यहाँ ना मैंने तांबे खुले बर्तन के अंदर डाल लिए। तो हम इसे पकने देंगे। साग हर एक को पकाना आता है, लेकिन मैं इसमें 2 से 3 चीज़ें ही डालती हूँ। सरसों का साग, पालक और बाथू। मैंने साग लिया 4 किलो और पालक ली है मैंने 2.5 किलो और मैंने बाथू लिया आधा किलो। और इससे ना बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ना साग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें जी, ये अब कलर इसका चेंज हो रहा है और पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसके अंदर से पानी कुछ कम कर दूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह पाक से दुआ है गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो साथ साथ मैं आपको वीडियो दिखाती रहूँगी और मैं जो साग है जैसे जैसे नीचे जाएगा हम थोड़ा थोड़ा करके साग अपना सारा इसके अंदर डाल लेंगे। तो अभी मैं ये डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। बाथू जब आता है तब ही हम साग पकाते हैं और ये देखें कि 2 घंटे गुजर चुके हैं। ये 2 घंटे गुजर चुके हैं और काफ़ी हद तक ये बैठ चुका है। तो जब बाथू आता है तो हम तभी सरसों का साग पकाते हैं, वरना हम नहीं पकाते। तो ये पहली बार है। ये मैंने चंद दिन पहले साग बनाया था, इसकी वीडियो मैंने सेव कर ली थी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। तो यहाँ हफ्ता पहले मैंने बनाया था, तो ये अब ना हाफ से ज़्यादा डन हो चुका है। ये हाफ से ज़्यादा हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखें, हाफ से ज़्यादा हो चुका है, इसकी गंदल भी गल चुकी है, इसके पत्ते भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही ये गलेंगे तो हम इसके अंदर अपने मिर्च मसाला डालेंगे। पहले कौन सी चीज़ डालेंगे, किस तरह पकाती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। तो अब हमारे हो चुके हैं 3 घंटे कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर है, पत्ते नहीं हैं, साग नहीं है, वो नीचे बैठा हुआ है। हमने इसमें खुला पानी डाला है, जितना खुला पानी होगा उतना ही ये अच्छा पकेगा। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही नरम हो चुका है। लेकिन हम इसे मुलायम करेंगे किस तरीके से, ये भी आपको बताएंगे। अब इसमें मैं डालूंगी आधा पाव से ज़्यादा मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है और सुरख मिर्च हैं 25 से 30 दाने हैं ये। तो ये 50 रुपए की मैंने ले ली थी, काफ़ी सारी आ गई थी। तो ये मैं इनको धोकर अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल दूँगी। अब 15-20 मिनट हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हम इसे उतार कर इसे ग्राइंड करेंगे। जी हाँ, मैं इसका पानी कम करके इसे ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड किया हुआ साग हम पकाएंगे। भाई गाँव में तो गोटा लगा लेते हैं, तो यहाँ शहरों में ना बहुत कम लोग हैं जो गोटा लगाते हैं। ज़्यादा जो है ना इसे ग्राइंड कर लेते हैं जूसर जग में डालकर, चॉपर में डालकर। तो यहाँ ना ये देखिए बातों में हमारा साग रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसका पानी उतार दूँगी और उतना ही पानी रखूँगी जितना मुझे चाहिए। बाकी मैं उतार दूँगी इसके पानी जो है, तो जितना मुझे ग्राइंड करना होगा। तो ये ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं, इसका तड़का भी लगाएंगे। ये सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ही हैं और ये देखें मैं इसे ग्राइंड कर चुकी हूँ और देखें कितना मुलायमी और सॉफ्ट है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर मैंने 1 कप आटा डाला है, जो गंदम का आटा है, घर में होता है रेगुलर, वो डाला था कि इसका पानी जो है ना नॉर्मल ये थिक भी हो जाए। तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने आधा किलो ले लिया है घी और इसमें डालूँगी। मैं ना बनास्पति घी लिया है और इसमें मैंने लहसुन की एक बड़ी सी ना जो डली होती है, जो होती है पोटली बनी होती है लहसुन की, आप 8 से 10 जवे ना मोटे मोटे वाले लहसुन के कर लें, 12 भी कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो ब्राउन होते ही हम इसमें अदरक कूट के डालेंगे। अदरक मैंने डाला है
2 से 3, 2 बड़े खाने के चम्मच डाले हैं भर कर, ठीक है। तो यहाँ इसे ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको भी हमने ब्राउन कलर में शेड में ले आना है। फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की अपने चीज़ें डालेंगे। तो आप का सबका अपना तरीक़ाकार होता है, सब अपने तरीके से बनाते हैं। हमें इसी तरीके से अच्छा लगता है। और ये देखें अदरक जो है ना वो ब्राउन हो चुका है। तो आप भी ऐसे बनाएँ, एंजॉय करें और मुझे बताएँ कि कौन-कौन सा इस तरह मेरे तरीके से बनाते हैं। और जो नहीं बनाते वो बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। तो बात हो रही थी गोटे की, तो सर्दियों में ना शहरों में ना गोटा नहीं लगाया जाता। बहुत कम लोग होते हैं, मर्द हज़रात काम पे होते हैं तो वो ही ज़्यादा ये काम कर सकते हैं, गाँव एरिया में कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसे चॉपर में डालकर ना जूसर में डालकर चॉप कर लिया। 1 बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, हाफ छोटे खाने का चम्मच हल्दी पाउडर है। नमक नहीं डालूँगी, नमक लास्ट पे डालेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो तब डालेंगे। आप जानते हैं कि नमक हम स्टार्ट में डाल चुके थे, तो अब नहीं डालूँगी मैं इसके अंदर। तो यहाँ हमारा ना माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है हमारा तड़का। तो अब इसमें मैं ना साग डाल दूँगी और उसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो भी ख़त्म करेंगे और बहुत ही मज़ेदार झटपट हमारा बनने वाला है ये साग। तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर ना सारा साग डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे इसके पानी को। तो कौन-कौन मेरी तरह बनाता है कि कौन किसको इस तरह पसंद है ये वाला तड़का। बाद लोग प्याज का तड़का भी लगाते हैं, इसमें टमाटर भी डाल लेते हैं, धनिया पत्ती भी डालते हैं। मैं नहीं डालती, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरी सारी फैमिली को इसी तरह पसंद है। तो यहाँ ना अब बिल्कुल थोड़ा-सा पानी रह गया और ये ऑयल है, घी है, ये पानी नहीं है। तो यहाँ ऐसे 10 से 15 मिनट हम इसे और पकाएँगे और हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाएँगे कि ये बना कैसा और लग कैसा रहा है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक था और नमक हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने नहीं डाला। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। तो ये मेरी वीडियो डेली फूड के पर आ चुकी है, आप देखें और एंजॉय करें। और ये देखें मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ। बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़े का बना है। हम इसे बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, जितना चाहिए उतने में हम देसी घी डालकर इसको खा लेते हैं। इसके साथ मैंने रोटी भी बनाई थी मकई की, उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अभी उसको शेयर करने का टाइम नहीं मिल सका, तो इसलिए अब झटपट मैंने ये बना लिया आपके लिए साग की रेसिपी। आप इसे बनाएँ और एंजॉय करें। अब अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों के साथ ये ज़रूर बनाएँ और एंजॉय करें। सर्दियों में साग बहुत अच्छा लगता है। ये 1 से 2 माह का मेहमान है, तो आप भी इसे बनाएँ और एंजॉय करें और मुझे प्यारा-सा कमेंट करें कि आपको मेरा ये तरीकाकार कैसे लगा। सबके अपने तरीकाकार हों, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करती। सब अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली फूड्स के साथ रहेगा, डेली फूड को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।